सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां कंगना रनौत के बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। एक और हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, उम्मीदवार तय करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर एक ऐसा बयान आया जिसने हरियाणा में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। जी हां, जिनके किसान आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है और बीजेपी उनके बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से कंगना को चेतावनी दी गई है। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि किसान आंदोलन के संदर्भ में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से पार्टी राय नहीं रखती है। उनके बयान से पार्टी असहमत है। कंगना रनौत को पार्टी की नीतिगत मुद्दों पर बयान देने की ना तो अनुमति है और ना ही इसके लिए अधिकृत है। और इस बीच इस पूरे मामले में बयानबाजी तेज हो चुकी है। अजय राय ने क्या कुछ कहा और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुनाती हूँ। हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये सांसद का बयान आपने सुना, क्या बोला उन्होंने किसानों के लिए। किसान जो दिन रात बेचारा, बरसात कम हुई तो भी फसल खराब, ज़्यादा हुई, हम सब किसान के बेटे हैं, आप सब ज़्यादातर किसान के बेटे होंगे। ज़्यादा बरसात हुई तब भी हमारी सब्जी गल गई, हमारे अनाज खराब हो गए। कम हुई तो अनाज नहीं हुआ, सूख गया। साढ़ अलग सब खा जा रहे हैं, जो छुट्टे जानवर छोड़ रखा है वो सब खा जा रहे हैं और उससे परेशान है। बिजली इतनी महंगी कर दी, अनाप शनाप बिजली के दाम हो गए। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है लोगों के घरों पर, और वो भी स्मार्ट मीटर अडानी जी का है, अडानी जी के द्वारा है ना, नाम लगा हुआ है। सभी पूरा बुनकर समाज परेशान है, पूरा किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं। सारा काम गुजरातियों को दे रखा है आपने। और किसान को गाली दिया कंगना रनौत ने, कहा कि जब वहाँ पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं का, और वो देख रही थी। उनके पास वहाँ से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रही थी। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी विद डिफरेंस, भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है, किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूंगा कि तत्काल कंगना रनौत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमेरिका और चीन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा।
ये हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना है और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या इस पूरे मुद्दे पर बहसबाजी तेज हो चुकी है, बयानबाजी का दौर देखने को मिला। उस बीच चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अनुराग संत जुड़ चुके हैं, वही धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा हैं, और वही साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कांग्रेस से हमारे साथ अरशद रजा जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हमारा सवाल बीजेपी नेता से होगा। जी हाँ अनुराग संत जी, कंगना रनौत का बयान सामने आया है, क्या कंगना रनौत को पता नहीं है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है और भारत में कैसी स्थिति है? देखिए, ये कंगना रनौत को ही नहीं और ये सभी को पता है कि बांग्लादेश और भारत में किसकी क्या स्थिति है। मैटर ये है कि जो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, उसका गलत तात्पर्य लोग निकाल रहे हैं कि वहाँ बता दिए रेप बता दिए, मर्डर बता दिए, तो उन्होंने अपने से एक आकलन किया जो लोग बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहने का अर्थ ये था कि हत्याएं हो रही, हत्याएं कैसे हो रही थी, जो कि जिनको बरगला करके उनको नशा करा करके जबरदस्ती बॉर्डर पे भेज देना, पुलिस वालों से लड़ाई लड़ना, हमारे सैनिकों से लड़ाई लड़ना, तो वो अगर उस कारणवश में किसी प्रकार से उनके साथ हो तो उनकी बहन बेटी मर रही है और वो आत्महत्या कर रही है। उनका कहने का तात्पर्य ये था, इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है कि उन्होंने बोल दिया कि वहां पे ये हो रहा था, वो तो घटनाक्रम अंजाम जो हो रहा था वहां से अगर किसी का भी परिवार है कहीं पे बैठा है, अगर उसके साथ कोई वो बोल दिया बात नहीं होती है, एक सांसद के पद पर बैठकर ऐसी बयानबाजी। तो मैंने बताया ना, बयानबाजी उन्होंने जो आप तात्पर्य निकाला उसको तोड़ मरोड़ करके निकाला गया है। उनका कहने का तात्पर्य ये था और उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। समझा दीजिए कि क्या कहने का मतलब था। मैंने बताया तो आपको कि अगर आपका किसी का भी परिवार एक रोड पे धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वहां पे लाठी चल रही है, लोग मार खा रहे हैं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं, वो गांजे का नशा कराते थे, अफीम का नशा करते थे वहां पे लोग, वो जा करके जबरदस्ती पुलिस और जवानों से लड़ाई लड़ते थे। जो चंद लोग हुआ करते थे जो कि होल टू होल खालिस्तानी जिनको कहा जाता था, वो लोग उस घटना को अंजाम दे रहे थे, वो लोग ऐसे कृत्य कर रहे थे। तो उनकी जो बहन बेटियां थी वो अपने घर में है, परिवार में है, अगर वो लड़के के साथ किसी प्रकार की वहां पे घटना घटित हुई तो वो माँ तो अपने आप को रो रो करके उसका बुरा हाल होता था, कोई मर जाता था, कोई बीमार हो जाता था। जी ठीक है, ये कहने का उनका तात्पर्य था, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और कुछ नहीं है। धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, हम बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? बहुत बहुत नमस्कार निता जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने वाले लोग, इनकी बयान का क्या जवाब देना। लेकिन कंगना जी माननीय सांसद हैं और संसद में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन पर उंगली उठाई और एक तरह से उन्होंने बयान दे दिया कि वहां आंदोलन नहीं, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, फिर उन्होंने विदेशी, अगर उन्होंने ये कहा कि चाइना, रसिया या अमेरिका से पैसा करके फंडिंग हो रही थी आंदोलन के लिए, ये तो गंभीर सवाल उन्होंने अपनी सरकार पर उठाया है। इसका मतलब इनका विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सारी खुफिया एजेंसियां ये सब फेल हो चुकी हैं। कम से कम इस तरह से बोलने के पहले उनको 1000 बार सोचना चाहिए। दूसरी बात, हमको कहीं न कहीं लगता है कि ये चूंकि जो चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, तो इसमें हार से बचने के लिए, किसानों के गुस्से
का जो रिजल्ट आने वाला है उससे बचने के लिए हमको जो लगता है कि इनके शीर्ष नेतृत्व ने कहा हो कि इसका ठेकरा कंगना पे फोड़ने के लिए इस तरह बयान दे दो। अब बात मूलतः जो कंगना का चरित्र है उस पर, कंगना की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत हम इसलिए नहीं समझते। कंगना कभी बोल देती है जिसके साथ रह रही होती है, आखिर हमारा जो मेंटोर था वो हमको खाने में पीने में जो है वो ड्रग्स पिला देता था और हम सो जाया करते जिससे कहीं शिकायत न करें। ये कभी तापसी पन्नू जैसी कलाकार को बी ग्रेड की कह देती थी। ये कभी इन्होंने करण जौहर को मूवी माफिया कह दिया था। इस तरह के लगातार इन्होंने किसी को आयुष्मान खुराना के बारे में कुछ कह दिया था, चापलूस, आउटसाइडर। जवाब ले लेती हूँ अनुराग जी, कंगना रनौत पर ये सवाल उठाती नजर आ रही समाजवादी पार्टी और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एजेंसियां पहले ही जांच करके सारी चीजें, आपने भी देखा खालिस्तान विदेशी फंड डुबाए हुए थे, इसकी जांच हो चुकी है, ये पुख्ता था, दिखाया जा चुका है। अब ये भाई साहब समाजवादी के प्रवक्ता जो भी हैं बोल रहे हैं, इनको पहले बोल दीजिए कि पहले कम से कम स्टडी कर ले। पूर्व में ही एक नहीं, जो पहले अनेक एनजीओ के माध्यम से इस देश के अंदर फंड आया करते थे, उनको भारत सरकार ने बंद करने का, मोदी सरकार ने बंद करने का काम किया है। आज के डेट में केवल ये लोग इसलिए बरकरार है कि इनके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, केवल इसी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और इनके पास कोई लड़ाई। और एजेंसियों की जो ये बात करते हैं, एजेंसियों ने जस्टिफाई किया था कि इसमें ऐसे ऐसे लोग थे, आपको भी याद होगा, उसमें से 2 आतंकवादी बाद में पकड़े गए थे जो खालिस्तानी थे, उसी किसान आंदोलन के दौरान पकड़े गए थे। जवाब जो बता रहे एजेंसियां फेल, एजेंसियां कहां फेल? नहीं, कैसी बात ये कर रहे हैं? किसान आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? ये घुसने नहीं पाओगे आप चुनाव में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे जगहों पर। अभी देखिए कई गांव में घुस नहीं पाए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। अगर ये पश्चिमी विदेशों का पैसा था, आतंकवादी गतिविधियां थी, तो आपकी एजेंसियां सो रही थी। कैसी बात करते हो? और कंगना रनौत की क्या बात करो, कैसे डिफेंड कर रहे हो? तो उनको तो आजादी, उन्होंने तो क्रांतिकारियों पर, देश के महात्मा गांधी से लेकर के शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और जो जिनको आप लोग पूछते हो, सावरकर का भी उंगली उठा दिया था। ठीक है, 1947 में आजादी मिली नहीं थी। अर्शद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। इन्होंने ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, पहले मैं प्रवक्ता कांग्रेस का रुख करूंगी। अर्शद जी, पार्टी का पहले रुख साफ कर दीजिए इस बयान पर, और लेकिन मैं अजय राय के बयान पर भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। किस प्रकार से अजय राय ने कंगना रनौत को नशेड़ी बता दिया, एक सांसद को। अरे वो खुद कहती रही है। अच्छा जी, हाँ, सबसे पहले मैं कंगना रनौत जी के द्वारा जो दिया गया है किसान विरोधी जो बयान है, मैं सबसे पहले उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अजय राय के बयान की निंदा करेंगे कि नहीं आप? ये आज मैं आपसे पहले क्या कह रहा हूँ, आपने कंगना रनौत जी पर पूछा हाँ, ठीक है, पार्टी का रुख पहले साफ कर दीजिए। 2 मिनट मुझे बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसान इस धरती के सीने को चीर करके अन्न उगाता है और पूरे देश के पेट को पलने का, भरने का कार्य करता है, जो किसान तपती धूप में, बारिश में, ठंड में अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से इस धरती को सींच करके अन्न उगाता है और पूरे देश के पेट को भरता है, उन किसानों के अपमान का बदला आने वाले समय में ये देश की जनता लेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जगजाहिर किया है कंगना रनौत जी ने। कंगना रनौत की ये पहली भाषा नहीं है। किस प्रकार के ये अशोभनीय टिप्पणी, क्या आपको पता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है कि वहां पर 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, तो किसी माँ का सुहाग उजड़ा है, तो किसी माँ का एक नौजवान बेटा चला गया है उस आंदोलन में। और आप कहते हैं कि वहां बलात्कार हुआ, वहां पर हिंसा हुई। वहां सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुन करके किसानों ने आंदोलन छेड़ा था। हाँ। और उनकी मांग क्या थी? बोल रहे हैं लीगल एमएसपी की मांग थी, सही दाम की मांग थी, उसको आप तय कर देते। आपने तो अपने मंत्री लोगों को भेज करके उनसे लगातार सामंजस्य बैठाने की लगातार चर्चाएं चली ना आपसे, लेकिन उस पर भी आपने समाधान नहीं ढूंढा। यही कंगना रनौत जी है जो टिप्पणी करती है इस देश पर, इस देश का अपमान करती हैं। तमाम जो क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने आजादी का बिगुल बजाया, जो महापुरुष, जो वीर सपूत इस देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर गए। भगत सिंह जी जिस उम्र में
हमें और आपको या कोई भी उस रास्ते को नहीं चुनता जिस रास्ते को भगत सिंह जी ने चुना था। अशफाकुल्ला खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इन सभी लोगों ने एक सुनहरा ख्वाब देखा और उस ख्वाब के तामीर के लिए उन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी और उस पर कंगना रनौत जी ने ये सवाल खड़ा किया और सभी महापुरुषों और वीर सपूतों के बलिदान का अपमान किया, ये कहकर कि इस देश को आजादी 2014 में मिली है। आप उस कंगना रनौत की बात कर रही है, जो कंगना रनौत हमें लगता है कि वो नशे में बोला करती हैं। आखिर ये भाषा कैसे निकलता है? अर्शद जी, पहली बात महिला सांसद को नशेड़ी कहना तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। पहली बात, अजय राय के बयान पर भी आप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस पर आप बताइए कि इस देश के किसानों का अपमान क्या बर्दाश्त है, क्या शोभनीय है? क्या इस देश की आजादी पर सवाल खड़ा करना, देश विरोधी बातें करना? कंगना रनौत जी खुलेआम देश विरोधी बातें की है। क्या देश को आजादी 2014 में मिला? तो या तो उसमें नहीं होगी। पंकज जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जी। आप बयान इन पर आप अपना रुख साफ कर दीजिए कि इस पूरे बयान में भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरह से अनर्गल बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। ये अनर्गल नहीं है, पहले तो ये सत्य है। एक मिनट पहले तो ये समझ लीजिए, हिमाचल से सांसद कंगना रनौत तीखे बयानों और कटाक्षपूर्ण बयानों के लिए फेमस हैं। उन्होंने कई बार कटाक्षपूर्ण बयान किए हैं। उनके चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तमाम तरीके के आरोप लगाए कि वो नशेड़ी हैं, वो बीफ खाती हैं, गौमांस खाती हैं, तमाम तरीके के आरोप झेलने पड़े, लेकिन जनता ने उनको सर आंखों पर रखा और उनको विजयश्री दिलाई 2024 के विधानसभा चुनाव में, अरे लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए ये कहना और उनका जो किसानों के प्रति जिस तरह का बयान आया है, उसको जिस परिप्रेक्ष्य में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है वो निहायत निंदनीय है। जिस तरह से उनको कटाक्षपूर्ण उन्होंने कटाक्ष किया, तो उसको गलत तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन करके जिस तरह से उसकी व्याख्या की जा रही है वो निहायत ही गलत है। इसको समझना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये रवैया रहा। आज कांग्रेस के युवराज जो राहुल गांधी है, अभी कई वर्षों पूर्व चाइना की एम्बेसी में गए थे और कई घंटा रहे। जो उसके बाद मीडिया ने उनसे प्रश्न किया तो कहा मैं नहीं किया था, और उसके बाद जब मीडिया ने उनकी क्लिपिंग दिखाई तब उन्होंने स्वीकारोक्ति की कि मैं चाइना एम्बेसी में गया था। लेकिन किस लिए गए थे, क्यों गए थे, ये प्रदर्शित नहीं किया। ये प्रदर्शित नहीं किया। अर्शद जी सुन लीजिए, जानकारी रखिए, ये इस तरह की चीज है। तो इसलिए इस तरह की चीजें और कंगना रनौत के ऊपर तो इस तरह की तमाम चीजें अनर्गल आरोप लगते रहते हैं। और किसी महिला सांसद को नशेड़ी कहना और इस तरह का अनर्गल प्रयास करना ये बिल्कुल गलत है। उनका बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया, किस तरह से उन्होंने उस चीज को कहा, उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये निश्चित मान के चलिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उस चीज को कहा और किस चीज को उन्होंने कटाक्ष किया। कटाक्ष करने के लिए वो फेमस है, कई प्रकार के बयान वो देती रहती है। तो इसको आप जानिए। धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। जरूर मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथी स्पष्ट करें। एक, अगर विदेश से फंडिंग हुई तो उसकी जांच सरकार ने क्या किया, उस फंडिंग अगर हो गई और उनके नाक के नीचे तो फेल्योर है केंद्र सरकार का। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर वो कंगना जी माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद बतौर कंगना रनौत अगर वो आतंकी लोग थे, वो किसान नहीं थे, तो क्या आतंकियों के डर से केंद्र सरकार ने किसान बिल वापस लिया? यह महत्वपूर्ण सवाल यहां खड़ा होता है। उन्होंने तो केंद्र सरकार पर उंगली उठा दी है कि केंद्र सरकार का फेल्योर है। अगर आंदोलनकारी में आतंकवादी लोग शामिल थे, बाहर का फंडिंग शामिल था, वहां महिलाओं को शोषण करने वाले, बलात्कार करने वाले लोग थे, तो सरकार उनसे डर करके इसको वापस ले ली। क्या किसानों से पूछ करके किसान वो बिल ले आए थे? जरा इन दो सवालों को पहले उनसे जवाब चाहिए। ठीक है अनुराग जी जवाब दे दीजिए। पहले जवाब का ये है कि भारत सरकार ने अगर बिल वापस लिया तो वो आतंकवादी के डर से नहीं लिया है। ये इनको अच्छे से पता होना चाहिए भली भांति। और इसलिए जन समान और जो किसान है खासतौर से जो उस आंदोलनरत था, उसको पता है वो बिल क्यों वापस हुआ है और क्यों नहीं हुआ है। सरकार ने कोई आतंकवादी से नहीं डरती है। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर आप चले जाइए, जहाँ पे आपकी सरकार में पर डे मेरे 10 जवान मारे जाते थे, हमारे देश के 10 जवान मारे जाते थे। आज की डेट में 4 नहीं मार पा रहे हैं कोई। आप एक पहली बात तो इस पे आइए। दूसरा, आप लोग खुद अपने आप से कलंकित करते हैं। बेटी है तो लड़ सकती है, बेटी है लड़ सकती है,
3 एक अयोध्या में कांड होता है कि इन्हीं की सपा की सरकार में दो अभी यहाँ पे रेप कांड हुआ है। कहाँ थी सपा की सरकार का? अभी तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं गए कलकत्ता मुलाकात करने उस परिवार से, उस बेटी से जिसके साथ दरिंदगी की गई है? तब इनको वहां पर वो चीजें नहीं नजर आती हैं। और उसके बाद ये आरोप केवल लगाना, अभी इन्होंने कंगना रनौत जी के इसी चतुर्वेदी जी, क्या नाम था उनका, प्रवक्ता थी सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी इनकी एक फोटो वायरल की, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने बैकअप लिया कि नहीं मेरे हैंडल्स नहीं है। ये सबको पता है कि ट्विटर हैंडल्स, अगर कोई हैंडल चला रहा है तो किसका है, लेकिन वो ठीक है आपने कह दिया अपनी बातों को घुमाने के लिए, इसको आप मान सकते हैं। जो बेटी के लिए, बेटी की केवल आप लोग आकर के बात करते हैं, लेकिन बेटी के लिए आप कभी कहीं नहीं खड़े हुए, इसको आप मानिए। और ये जनता आपको जानती है, आप लोग केवल रेप करवाने में माहिर हो, आप लोग हत्या करवाने में माहिर हो, केवल आपका कृत्य ये होता है। और जो उसी को पोषित किया जाता है जो हत्या बलात्कार का होता है, वो जाकर के अखिलेश यादव के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचाता है। कहाँ इनसे सवाल स्पेसिफिक पूछा गया था, कहाँ पहुंच गए? मुद्दों पर जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ तस्वीरें दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता को आपके सामने दर्शाना चाहता हूँ। ये किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीरें हैं। कम से कम इनका रिएक्शन ले लीजिए। क्या मैंने किसान क्वेश्चन किया आंदोलन में इनसे, बताइए ना क्यों नहीं गए अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या, क्यों नहीं गए 70% कोलकाता? देश की आबादी किसान आबादी है। इस भारत देश को किसान कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो किसान अपनी वोट से सांसद चुन करके दिल्ली की दहलीज पर पहुंचाता है, क्या उन किसानों को दिल्ली जाकर के अपनी बात संवैधानिक तौर पर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपनी मांगों को रखने का हक अधिकार है या नहीं है? जब ये किसान दिल्ली की ओर कूच करते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है इस सरकार के द्वारा? रास्ते में कांटे और तिल बिछाए जाते हैं, बोल्डर लगाए जाते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और इससे भी पेट नहीं भरता। लाठियों से हमला हो रहा है। पंकज रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हिमाचल समेत कई राज्यों में, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। किसान आंदोलन कहीं ना कहीं रुक इस पर भी किया जा सकता है, और इस बयान को कैसे देखते हैं आगामी चुनाव को लेकर मद्देनजर? देखिए, पहले तो ये समझिए देश की 70% आबादी कृषि आधारित है, और जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और उसमें मुख्य रूप से पंजाब के ही किसानों ने भाग लिया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्य बिहार की बात करें जहां छोटे और मझले किसान रहते हैं, उन लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। और हरियाणा राज्य के कुछ किसानों ने भाग लिया, बाकी किसानों ने उसमें भाग नहीं लिया। और किसानों के हित की योजना के लिए नरेंद्र तोमर जो उस समय वर्तमान में कृषि मंत्री थे, सुन लीजिए, नरेंद्र तोमर जी जो उस समय मंत्री थे, कृषि मंत्री, उन्होंने कई राउंड की वार्ता किया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं कर पाया। और लोग जो कांग्रेस जो आज तक फसलों पे एमएसपी लागू नहीं कर पाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्यों का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर भारत का बजट 47 लाख करोड़ का है और अगर सारी फसलों की एमएसपी जारी कर दी जाए तो 18 लाख से 20 लाख करोड़ का खर्च होंगे। ये संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कृषि पे विशेष ध्यान दिया, चाहे गन्ना का समर्थन मूल्य हो, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य हो, चाहे दाल दलहन, सबको समर्थन मूल्य के दायरे में लाया और धान का सबका समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया। तो ये किसानों के हित की बात की, और चूंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा था बहुत, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको वापस लेने का काम किया कि जो है उसके बाद उसमें अन्य सुधार करके उस बिल को उसको फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये भी मान लीजिए। और किसानों ने जिस तरह का, वो किसान नहीं थे जिन्होंने लाल किले पे जाके जिस तरह का तांडव किया था, वो किसान नहीं थे। ये आप मानते हैं क्या कि वो किसान थे? किसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी कौन थे वो? देखिए, नहीं, जिस तरह से हमारे विद्वान साथी बता रहे हैं कि मोदी जी, अतएव आपको मालूम होना चाहिए एमएसपी जो है 67 में लागू हुई थी, उसमें मोदी साहब नहीं थे 67 में। अरे तो मोदी साहब ने उसमें कितने दाल दलहन सबको लाने का काम किया, सबको सम्मिलित करने का काम किया। पहले सारी फसलें उसमें नहीं रहती थी, सारी फसलें उसमें नहीं थी, और सबका समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया। ये भी आप समझ लीजिए। सन 70 में गेहूं का मूल्य कितना था? 75 पैसे। आज क्या दाम है? सरकार कितने ले रही है बताइए आप? पार्टी प्रवक्ता ग्रुप में खड़ा करिए, सुनना नहीं। भारतीय प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? सत्यहीन बात करिए। सन 70 में 75 पैसा किलो गेहूं का, और आज गेहूं का दाम कितना हो गया है? सरकार ने उसमें कितनी वृद्धि की है?
तो ये भी आप समझिए, अरे जो साहब, छोटे पहले मजदूर सुनिए किसान तो। है उनको कितना फायदा हो रहा है, तो इस बात को आप इनकार थोड़ी कर सकते। 70 में कितनी तनख्वाह पाते थे आप? 70 में जो है कितना इन्फ्लेशन था, कितनी महंगाई थी, 1 रुपए कितना सामान खरीद सकते थे? इससे कंपैरिजन करिए ना। जितनी महंगाई हो गई उसके सापेक्ष समर्थन मूल्य बढ़ा दिया क्या? और फिर अगर बढ़ा दिया तो गारंटी देने में क्या है? अगर 19 लाख करोड़ रुपए बड़े व्यापारियों का 7-8 बड़े 70 साल कांग्रेस में और आपके समर्थन से सरकार केंद्र में चलती है, तब आपको समर्थन मूल्य और एमएसपी याद नहीं आ रहा था। आज आपको समर्थन मूल्य एमएसपी याद आ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी। अनुराग जी, नहीं, अगर आप नहीं 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दे। ठीक है। अगर आप इतने विद्वान होकर के विचारक के रूप में बैठ रहे हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? इससे बढ़िया आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे। अरे आप विश्लेषण सुनने का अधिकार रखिए। हर आदमी का विश्लेषण हर आदमी का आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। हर आदमी का अधिकार होता है, हर आदमी की बातें अलग अलग होती है, हर आदमी का विश्लेषण करने का तरीका होता है, और पत्रकारों का तो विश्लेषण करने का एक तरीका होता है। तो उसको सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। खाली बहस करने से, नैरेटिव फैलाने से नहीं हो पाएगा। आपके नैरेटिव फैलाने से थोड़ी हो जाएगा। आपके पत्रकारिता के ज्ञान देने से थोड़ी हो जाएगा कि हम आपके हिसाब से पत्रकारिता करेंगे। विश्लेषण करिए। ओके, चलिए अनुराग जी, हरियाणा चुनाव सामने है, 3 मुद्दे अहम हो जाते हैं। किसान, जवान, पहलवान। पहलवान तो पहले ही नाराज नजर आ रहे हैं आपसे, और अब इस किसान आंदोलन के बाद कंगना के रनौत का जो बयान है, इसको कैसे काट आप ढूंढ पाएंगे? ये दोनों चीजें आपने जो बोली हैं, हाँ, जो मैंने बता दिया पहले ही आपको बताया, कंगना रनौत जी वाली जो बात है उसको तोड़ मरोड़ पेश किया गया है। उसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो केवल उनका कहने का तर्क ये था, उसको उन्होंने उठा करके दूसरे के, और ये नैरेटिव फैलाने का काम सपा और कांग्रेस का है। जैसे भी कोई अगर कुछ बोलता है तो उसका नैरेटिव गलत वे में कैसे फैलाया जाता है, ये उसके माहिर मास्टर हैं ये लोग। इनका काम है गलत आला कमान ने तो पहले ही फटकार लगा दी कंगना रनौत को। जी, कंगना रनौत को बयानबाजी से बचने की सलाह दी। खुद वहां के मुख्यमंत्री इस पूरे बयान से किनारा करते हुए नजर आए। कोई किनारा नहीं है, किसी किनारा नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे वो तो अलग पार्ट हो गया, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया, गलत नैरेटिव सेट किया गया, वो कांग्रेस और सपा के द्वारा सेट किया गया। उनका कहने का तर्क क्या था वो मैंने आपको बता दिया, अभी पूर्व में 2 बार में बता चुका हूँ कि उनका केवल क्यों नहीं सामने आती है? आएंगे, कंगना जी भी आएंगे कल तक सामने आएंगे और आकर के आपको बयान देंगे, और अपना उनका नैरेटिव क्या था वो भी आपको बयान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे सामने, आज के बाद वो चली जाएंगे घर। वो राहुल गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका सैद्धांतिक कोई ना कोई अधिकार होता है तब वो बोलता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई ये नहीं कि आता है गलत बयानबाजी कुछ भी फैलाइए, आरक्षण चला गया, आरक्षण समाप्त होने जा रहा है, आइए मुझे वोट दे दीजिए, ये चला जाएगा। तो ये कृत्य यहाँ पे नहीं होता। और आपने बोला है कि पहलवान नाराज है, पहलवान आपको पता है कहाँ नाराज है? अभी फिर हमारे यहाँ एक नहीं पता नहीं कितने स्वर्ण पदक आए हैं, ये आपको भी पता है। तो कोई पहलवान नाराज नहीं, पहलवान पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है। और किसान जो खासतौर से किसान जनता है, आपने इसी चुनाव में देखा होगा जो पश्चिम पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान थे, वहां से हमें सबसे ज्यादा वोट और वोट बैंक की राजनीति वोट हमें जीत करके मेरे सांसद आए हैं। तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि वो कहीं नाराजगी नहीं थी, ये केवल एक नैरेटिव सेट करके गुमराह किया गया। और उस जनमानस को गुमराह करने का काम इन्होंने किया कि जिसके पास जो एकदम जमीन का आदमी था उसको इन्होंने नैरेटिव आरक्षण का एक मुद्दा, एक चोला पहना करके केवल गलत नजर। अनुराग जी कह रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, कंगना है, वो आएंगे सफाई देने। इनसे नहीं, मैं इनसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये अभी हमें दोनों लोग बयान दें कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी अयोध्या वाले कांड पे कहाँ चले गए, कहाँ गायब है? वो आकर के अपने नेता के बारे में तो कम से कम उसका आचरण बता दें, अगर उस पार्टी में रहता है तो कम से कम। और राहुल गांधी जी अभी तक कोलकाता क्यों नहीं गए ये भी बताएं। पार्टी ने अभी तक अपनी पार्टी से कंगना रनौत को न तो बर्खास्त किया है और ना ही कंगना रनौत पर कोई कड़ा फैसला किया। क्यों करेंगे? क्या उन्होंने कोई गलत बयान बनाया? आप हरियाणा की पहलवान आप लोगों को करना चाहिए जिसने बता दिया कि वो नशे में रहती हैं। इस तस्वीर में दिनेश फोगाट जी दिख रही है आपको, जो ओलंपिक में जाकर के विश्व पटल पर भारत देश का नाम रोशन करती है। इस तस्वीर में देखिए इनके पास, इनके साथ क्या हो रहा है दिल्ली की दहलीज पर, किस प्रकार का संघर्ष करते हुए पहलवान बेटियों को अपने रास्ते पर बने रहने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है। ये है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया है, इन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है।
जब ये लोग मेडल जीत करके आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री महोदय अपने साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। लेकिन अफसोस, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए दिल्ली में पहलवान बेटे और बेटियों को संघर्ष करना पड़ता है और पुलिस की उत्पीड़न को झेलना पड़ता है। आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये है साक्षी मलिक जी। आप लोगों को याद होगा किस प्रकार से ये लोग मेडल जीते हैं देश के लिए। और ये तस्वीर देखिए किस प्रकार से दिल्ली की दहलीज पर संघर्ष हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी न तो किसानों के साथ है, ना ही पहलवान बेटियों के साथ है, और ना ही जवानों के साथ है, क्योंकि इन तीनों लोगों के भविष्य को रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के जवानों के मनोबल को इन लोगों ने हटा दिया है। किस प्रकार से हर फील्ड कंगना में के इस बयान के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या काटने का रखती है? इस उम्मीद में कि कल मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निर्देशित कर दिया है, उनके बयान के प्रति निर्देशित कर दिया। और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, निश्चित रूप से कंगना जी को इस पे आगे सफाई देनी चाहिए और देश की जनता को ये बताना चाहिए कि उनका किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया, इसको बताना चाहिए। और रहा सवाल पहलवानों की बात जो कह रहे हैं, महिला रेसलर का हम लोग सम्मान करते हैं। महिला रेसलर देश के प्राण, और उन्होंने जिस तरह से पदक लाने का काम किया और उसका खामियाजा देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को उनका टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और भले उनका करण भूषण सिंह को उसका टिकट दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। और ब्रजभूषण शरण सिंह स्वयं ट्रायल के लिए तैयार है, वो हर तरह से तैयार है कि किसी भी तरह का मेरे ऊपर कोई भी आरोप है, मैं ट्रायल के लिए तैयार हूं। अगर मैं आरोपी सिद्ध होता हूं तो मैं सजा काटने के लिए भी तैयार हूं। तो ये भी बात है। तो ये काम करना कोर्ट का काम है, कोर्ट कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर पास्को लगाया गया। पास्को जिस लड़की ने लगाया, उसके परिवार के लोगों ने और उसके चाचा ने सबने पास्को वापस ले लिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, मुझे प्रभाव तरीके से, पुरजोर तरीके से दबाव बना के पास्को लगाया गया, वो भी वापस हो गया। तो ये सब चीजें देखिए, अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो उसमें सिद्ध हो जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है कि नहीं दोषी है। लेकिन उसके लिए एक झूठा नैरेटिव फैलाना और एक प्रोपेगेंडा फैलाना, अभी 2024 नैरेटिव फैलाया जा रहा है। देखिए 2024 के चुनाव में तो सपा और कांग्रेस ने मिलकर झूठा नैरेटिव फैला के सीटें प्राप्त कर ली, लेकिन ये बार बार नहीं चलने वाला है। जनमानस समझता है। ठीक है धर्मेंद्र नहीं, बेशर्मी की हद भी होती है। इतने बड़े माफिया, शिक्षा माफिया, पैसे से मजबूत, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखाने में देश की बेटियों को, पहलवानों को, सेलिब्रिटीज को, नौजवान जिनको फॉलो करके अपना खेल खेलते हैं, आगे जाते हैं, उनको मुकदमा लिखाने में ना कोई अरे उस समय क्या है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई बार मीटिंगें की पहलवानों के साथ, रात 2-2 बजे तक बैठ के मीटिंग की और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और ये वो लोग हैं प्रकार के किसान को बलात्कारी कहना, हिंसात्मक कहना, और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। जो कह रहा है कि किसान बलात्कारी है, उनको आप आके डिफेंड कर रहे हैं टीवी डिबेट में बैठ के। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई प्रदर्शन, एक जबान नहीं खुली और बंगाल के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और ये ब्रजभूषण सिंह के नाम पे साफ सूख गया, बेटे को विधानसभा और दूसरे बेटे को लोकसभा, ये कार्रवाई करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसी बात करते हैं, मतलब उनपे महिला पहलवानों को पीड़न के आरोप लगा और पद पे रहते हुए। ये भी कोई सामान्य आदमी की तरह नहीं। आप जो है संघ के, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और आप पर ओलंपिक में खेलने जाने वाली बच्चियों पे हम शोषण कर रहे हैं और उसके बाद आप सरकार बचाने का काम कर रही है। इससे जल्दी बेशर्मी क्या हो सकती है? सवाल आज यहाँ था, बातें बहुत घुमाते रहे। कंगना रनौत के बयान पर एक बार भी नहीं आए, जो ये कहती है कि देश को आजादी 2014 मिली, देश के शहीदों का अपमान करती है, जो ये कहती है कि किसानों के आंदोलन को, जो किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के, एमएसपी पे गारंटी को मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको टेररिस्ट कहती है। अब बताइए, जो ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं एमएसपी पे गारंटी देने में कितना लाख करोड़ आएगा, 15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए जो चंद पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं। आखिर देश के अन्नदाता किसानों का गारंटी देने में क्या दिक्कत आ रही है? ले लेती हूँ अनुराग जी। गारंटी हम लोग तो देना ही चाहते हैं। गारंटी जब देने की बारी आती है तो इनको नए नए नैरेटिव्स आ जाते हैं और साथ में नैरेटिव फैलाने वाले, ये मैंने फिर आपको बताया, सपा और ये कांग्रेस वाले आकर के नैरेटिव फैलाते हैं। आखिर हमने एमएसपी लागू की थी, उस पे इन्होंने कहा ठीक है, उसमें कुछ चीजें गलतियां थी
उसको प्राइम ठीक टीवी की को गई। अभी बता फिर के MSP जाइए कि लागू गारंटी होगी, कब दे रहे MSP हैं। लागू होनी है, ये तय है, इसमें कोई संदेह और वो नहीं है, रोकथाम की MSP नहीं आएगी, है ना। MSP आकर के रहेगी, हर हाल में MSP आएगी। ठीक है। नहीं, एमएसपी पे गारंटी कब आएगी, कितने साल बाद? 70 साल में आई थी क्या? 70 साल में आई थी क्या? एमएसपी आई थी, समय की मांग होती है। 70 साल में आई थी क्या लेकर के MSP? बहुत चीजें आई, तो 70 साल में नहीं आई तो 70 अभी साल में नहीं MSP आएगी। आई थी। अरे ये भी तो बताएं आप, 70 साल में आई थी। अरे 70 साल में एक सिलेंडर 1100 रुपए का नहीं हो गया था, 70 साल में पेट्रोल 100 रुपए नहीं हो गया था, 70 साल में रुपए की कीमत 100 रुपए नहीं पहुंच गई थी $1 की। 70 साल की बात करने से पहले अपना आचरण देखिए, आप क्या कर रहे हैं। जनता ने आपको 70 साल के सापेक्ष ही आपको दूसरा तीसरा कार्यकाल दिया, तो जनता की जवाबदेही मूलभूत भैया जो जरूरतें आपको हैं, जो हमने बुनियादी नहीं सवाल, उन पर जनता क्या कर ने रहे हैं आपको, आप? भारतीय जनता ने आपको 70 साल का कार्यकाल दिया, आपने क्या किया? और हमने अभी 10 साल ही केवल इस सरकार, इस देश में राज किया है, और 10 साल में वो दे दिया जो इस जनमानस को चाहिए था। और आज की जनमानस ने आपको दिखा करके रिजल्ट भी दिया है, ठीक चाहे है, वो ठीक है, 2014 तो का बता रहा, दें। 19 का रहा, 24 का तो रहा, क्या दिया, ये क्या आपको यही दिया। बता दे, अनुराग जी, क्या दिया? जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कब कंगना रनौत को बर्खास्त किया जाएगा? बर्खास्त करने की इसमें बात क्या है? हम तो ये नहीं समझ पा रहे क्यों बर्खास्त करेंगे भाई। ये नंगी फोटो उनकी डालते हैं तो इनके नेता बर्खास्त नहीं होते, उनको गंजेड़ी बोला जाता है तो उनके नेता बर्खास्त नहीं होते। हमारे नेता ने तो कुछ बोला ही नहीं, उसको आप बर्खास्त करने की मांग करते हो। वाह भाई वाह, बड़े गजब वाले हो आप लोग। पहले अपने गिरबान में झांकिए, आपने क्या कहा है, क्या किया है। हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, उस पर आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो। मेरा मेंटल ड्रग देता था। अरे जाइए नवाब सिंह यादव जी से पूछिए ना भाई। नहीं धर्मेंद्र जी, नवाब सिंह यादव जी को आपने बर्खास्त किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको क्या हो गया है? आपके अयोध्या आपके महानगर अध्यक्ष को आपने बर्खास्त किया, बर्खास्त किया आपने, यादव जी को आपने बर्खास्त किया। धर्मेंद्र जी जवाब दे दीजिए, क्या पूछ रहे हैं? मुझे जवाब देने दीजिए। अयोध्या मुद्दे पर बयानबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इनको शर्म नहीं आती, जो हथुआ पर, जो कठुआ को रेपिस्टों की माला पहनाते हैं, हाथरस बेटी को न्याय नहीं दे पाए। अरे नवाब सिंह यादव को भी आपने बर्खास्त नहीं किया अभी तक। वापस ले रहे, ब्रजभूषण सिंह के बेटे को और दोनों बेटे को सदन में पहुंचा दिए। यह महिला सुरक्षा में क्या बात करेंगे? बेटियां दिल्ली में लाठियां खाती रही, मतलब शर्म नहीं आती। अरे भाई आप सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, आपने नवाब सिंह यादव को बर्खास्त किया जो कि अभी गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अरे साहब, पुलिस कार्रवाई करेगी, जब कोई क्राइम करेगा उस पर तुरंत एक्शन और कार्रवाई हो। तो अरे आपने बर्खास्त किया, मैं आपकी बात कर रहा हूं भाई, आपकी पार्टी ने उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया अभी लगता है तक? क्राइम में अपराधी को कार्रवाई पूरी हमारे समाज को, एक बाल्मीकि समाज को आपने हिलाने का काम कर दिया, रोंगटे खड़ा कर दिया, उनको आपने बर्खास्त किया क्या? आरशद जी क्यों नहीं बर्खास्त किया अभी तक? मामले में हरियाणा में सीधे तौर पर चुनाव हो रहा है, क्या पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है हिमाचल हरियाणा में? आरशद जी देखिए, हम फायदे और नुकसान के लिए कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, न्याय की विचारधारा है, सत्य की विचारधारा है, अहिंसा की विचारधारा है। मैं आपसे कह रहा हूं, सीधी सीधी दो बातें कहना चाह रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कंगना रनौत को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? कृषि प्रधान देश में किसान जो पूरे भारत के पेट को पलते हैं, भरते हैं, और किसानों के बेटे जो जवान हैं, जो सरहद पर खड़े होकर के अरे भाई साहब, बेटी हूँ ला सकती हूँ, सरहद पर खड़े रहते हैं, देश की रक्षा के बेटी लिए, हूँ ला सकती हूँ, कहाँ है देश चैन की नींद ले पाता है, सो पाता है। अरे ये भी तो बताए, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ? इसका तो पहले आप बताएं। एक भी प्रकरण में बेटी हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ चली गई? कुछ पता नहीं है उनका, केवल चुनाव आएगा तो लेकर के आ जाएंगे झुंझुना। रनौत जी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? और हरियाणा में आपको बता दें, हरियाणा में किसानी, पहलवानी और जवान, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सबसे ज्यादा खेल में हरियाणा जाना जाता है, देश की रक्षा के लिए हरियाणा जाना जाता है, और किसानों के लिए जाना जाता है। और इन तीनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लाठियों से किस प्रकार से पिटवाया है, किस प्रकार से उनको दिल्ली नहीं जाने दिया है, रास्ते में कांटे किले बिछाई गई है, बोल्डर लगाए गए हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, और किस प्रकार से जवानों को अग्निपथ योजना के माध्यम से उनके भविष्य को गर्त में डालने का प्रयास किया गया है।
एक ठेकेदारी प्रथा लाने का जो प्रयास है फौज में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कांग्रेस की सत्ता आते ही इसको हम उठा करके गटर में डाल देंगे और पुनः हमारे देश के नौजवान, आप लोग जो ये ठेकेदारी और ठेके का काम है, ये केवल आपको सरकारों में होता था कि नेता का पसंद का आदमी ही केवल काम किया करता था। एमएसपी पर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम लीगल एमएसपी के लिए हम सदन में बिल लेकर आएंगे, और अगर प्रधानमंत्री जी लीगल एमएसपी नहीं देना चाहते हैं तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी हम किसानों को लीगल एमएसपी देने का काम करेंगे और उनको कानूनन जो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो तो किसानों के हक में चला जाएगा। तीसरी बात, पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कदम उठाया है। हरियाणा के मान को बढ़ाया है, हरियाणा के शान को बढ़ाया है। उन बेटियों के अपमान को सम्मान में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी सार्थक कदम होगा उसको उठाने का काम करेगी, और कंगना रनौत जी को देश के सभी किसानों से माफी मांगनी चाहिए। एक महिला है, उनका सम्मान है, वो महिला है, उनका सम्मान है। नहीं नहीं नहीं, इसमें माफी दरअसल ये मैंने बताया, ये केवल इसका काम है, ये केवल ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो माफी जब जो उसका तर्क ही वो नहीं है, जिस तर्क के साथ ये लोग उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ये अपनी गलतियों को छुपा करके दूसरे की गलती को ला करके जबरदस्ती, ना कोई वहां पे ऐसा कोई बयानबाजी हुई है, ना ऐसी कोई टिप्पणी हुई, उसको तोड़ मरोड़ करके जबरदस्ती तथ्यहीन चीज को जबरदस्ती वहां पे, भाई हमने आपको तर्क बता दिया कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था। अब उसको आप ये कहिए कि नहीं यही कह रही है, यही कह रही है, यही कह रही है, भाई तुम मानो, तुमको मानना है, तुम मानो। इस देश की जनता को पता है उसने क्या बोला है, देश की जनता जान रही है उसने क्या सदुपयोग किया है। इनके कहने से कुछ नहीं होना है, ये इनको अच्छे से भली बात ही पता है। इनकी बारी आती है तो ये भाग जाती है। अभी मैंने बोला कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, 2024 चुनाव के बाद से वो कहाँ गायब है कुछ नहीं पता है उनके बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर दो इतने बड़े कांड हो गए, ना अखिलेश यादव जी का बयान आता है, ना राहुल गांधी जी का बयान आता है, ना प्रियंका जी का बयान आता है। भाई तीनों कहाँ चले गए? ठीक है, जिस वजह से पूरा देश उबल रहा है, आप समझ लीजिए, उसमें भी इनके नेता आकर के ना उस जाकर के उस परिवार को सांत्वना देने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, उस वोट बैंक की राजनीति के लिए छोटी सी, कि उस बेटी के घर जाकर के ये सांत्वना देने की इनकी इच्छा नहीं है। धर्मेंद्र जी ना आकर के आज तक बोले कि ये गलत हुआ, धर्मेंद्र जी, जबकि पूरा देश एकदम सामने आ चुका है, दिखाई पड़ रहा है इनको। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी है हमारे साथ। नहीं, किस ये बताएं हमको केवल धर्मेंद्र जी कि नवाब सिंह और मोहिब खान को कब ये बर्खास्त कर रहे हैं, केवल नहीं। देखिए, बात हो रही है किसानों पर, आप चले गए कहीं और। बात हो रही है कंगना रनौत जी की, उस पर तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपके पास हिम्मत ही नहीं है बोलने की। बिल्कुल, आप पत्रकार हैं और आप न जाने कौन सी पत्रकारिता करते हैं कि आपको कंगना रनौत जी के इतने अशोभनीय टिप्पणी पर, किसानों के अपमान पर भी आप डिफेंड कर रहे हैं कंगना रनौत जी को। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई, कंगना रनौत जी की तो बात हो चुकी है। कंगना रनौत जी ने आपको बता दिया आएंगे, कल आपको सफाई दे देंगे, उन्हीं के मुंह से आप सुन लीजिएगा क्या उन्होंने बोला। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि आप उसी पे क्यों पड़ना चाह रहे हैं, जब ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो आप बीजेपी क्यों कह रही है कि आप अपनी बातों को बताएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि नॉर्मल बयान न दे? भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर आप हो गए हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर आप हो गए हैं, और अपने आप को पत्रकार भी कह रहे हैं। अरे किससे जवाब ले रहे हैं हर्षद जी? अंडमान क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? आप जो भाजपा प्रवक्ता से बात कर रहे हैं तो क्यों पत्रकार का नाम ले रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं, वो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं। जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हैं आप? भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसका नाम लीजिए ना, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? बार बार आप बोल रहे हैं, अंडमान बोले जा रहे हैं, उल जलूल चीज मसले प्रवक्ता बन जाते हैं, पार्टी प्रवक्ता क्या बन जाते हैं, बोलते हैं। और दूसरी चीज, जाति की बात करने वाले राहुल गांधी, अनुराग हिमाचल सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में पूछे जाने पर अपनी जाति नहीं बता पाए, और घूम के जाति की जनगणना की बात करने वाली कांग्रेस आज कर्नाटक में कितने दिन हो गए जातिगत जनगणना उसके आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाई, और बिहार में भी उसकी सरकार ने समर्थन दी, उसके बाद भी उसने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, और जातिगत जनगणना की बात करते हैं आप। और इस देश को बढ़ाने का काम, सिलेक्टिव नैरेटिव बनाने का काम, और बंगाल में जिस तरह से महिला के साथ बलात्कार हुआ, महिला बेटी के साथ उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी सख्त हत्या कर दी गई, गैंगरेप हुआ, उसके बारे में राहुल गांधी चुप रहे थे, वहां उसके परिवार से मिलने नहीं गए, सद्भावना व्यक्त करने नहीं गए, न प्रियंका गांधी गई,
ना सोनिया गांधी गई, इस बारे में कांग्रेस खुद बोलती है। और इस तरह की बात करना, और समाजवादी पार्टी का तो चरित्र रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक मुलायम सिंह खुद कहा करते थे लड़के गलती हो जाती है, ये हमेशा कहा करते थे, और वो खुद ही कहा करते थे। इस तरह की बात करना, देखिए आप गठबंधन कर रहे हैं, भले आपका ये जो जिस तरह से आपने सेलेक्टिव नैरेटिव फैला के जनता को भ्रमित करने का काम किया, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता जनार्दन ने सब कुछ समझ चुकी है। जिस तरह से आपने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, जनता सब कुछ जानती है। हिमाचल में आपने क्या कहा था, हर साल 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, आपने दिया। हर साल आपने रोजगार देने की बात कही थी, आपने दिया नहीं दिया। और वहां पे पेट्रोल का दाम कर्नाटक में बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ाने की बात करते हैं। आपने कहा था हिमाचल में बिजली फ्री देंगे, आप बात करे हुए कोई बिजली फ्री नहीं दिया। आप क्या बात करेंगे, आप किस तरह की बात करेंगे? अनर्गल पर लाभ करना भूल जाइए जी। बीजेपी कैसे चेक करेगी, क्या आगामी चुनाव में इसका भरपाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को ये चाहिए कि सीधे सीधे कंगना रनावत को कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए और अपनी बातों को जनमानस के सामने, अरे आप शांत रहिए, जनमानस के सामने बताना चाहिए कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कही, तो ये बताना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात को कंडेम कराना चाहिए कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, उसको जनमानस के समक्ष रखें, तभी इसका पटाक्षेप हो सकता है उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कही। क्योंकि कंगना रनावत अक्सर अपने तीखे और कटाक्षपूर्ण बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने हमेशा इस तरह की बातें की है। तो ये सवाल ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही है, तो उनको जनमानस के आगे सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। अनुराग जी कब सफाई देंगी कंगना? अरे अब हमारी, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास। हमारी जी अनुराग जी जी सफाई कब देंगी कंगना? मैंने बताया तो सफाई आपको, मैंने उनका तात्पर्य बता दिया, सफाई आपको जल्द मिल जाएगी। और ये निश्चित है कि सफाई आएगी, कंगना जी की ओर से ही सफाई आएगी और जल्द से जल्द आएगी सफाई, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। और सफाई ये नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये केवल ये है कि जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, उनका कहने का तर्क क्या था, केवल वो आएगी। ये कोई सफाई भी नहीं होगी, उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। मैं पहले बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, केवल आप ये कांग्रेस और सपा ने उसको तोड़ मरोड़ करके कहीं और पेश करने का काम किया है। इनका जो तर्क होगा वो बता देंगे कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में बोला था। जवाब दे दीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ अरशद जी से और कांग्रेस वक्त से, ये अपनी बातों को स्पष्ट करें। ये स्पष्ट नहीं करते हैं, केवल गोल गोल घुमाने का काम करते हैं। टिप्पणी को किसानों के अपमान पर भी भारतीय जनता पार्टी न तो माफी मांग रही है और उसके बदले कंगना रनौत जी को डिफेंड कर रही है। कंगना रनौत जी ने क्या कहा है, मैं वो एक एक लाइन शॉर्ट्स पढ़ के आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज जो हालात बांग्लादेश में है, वो हालात भारत में भी होते, देर नहीं लगती। यहाँ जो किसान आंदोलन हुए, वहां पर लाशें लटकी थी, वहां पर रेप हो रहे थे, और जब किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए थे तो पूरा देश चौंक गया था। ये कंगना रनौत जी का कहना है। क्या वहां पर रेप हो रहे थे? सरकार क्या सो रही थी? जो पुलिस अमला वहां पर लगा था, क्या वहां हत्याएं हो रही थी और पुलिस चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे? आप अपने ही सवाल पर अपने ही सरकार पर इतना गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वो किसान आज भी वहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये बिल वापस होगा। और बड़ी लंबी प्लानिंग भी, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। आप बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रही हैं, आप देश विरोधी बयान दे रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुप्पी साधे बैठी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को तुरंत कंगना रनौत को राष्ट्रवाद पर बात करने की आपके पास कौन से मुद्दे हैं? राष्ट्र पर सबसे बड़ा सवाल तो कंगना रनौत खड़ा कर रही है, आपकी सांसद खड़ा कर रही है। कह रहे हैं कि माफी किस बात की मांगे? अरे आप देश का अपमान कर रही हैं, आप किसानों का अपमान कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन लगा हुआ है देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने के लिए, और इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी बयान क्या हो सकता है? यानी ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सरकार को तो तत्काल कंगना रनौत जी से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि आपके पास ये इनपुट कहां से मिला है? भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी को तुरंत पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कंगना रनौत जी से पूछना चाहिए कि इनपुट कहां से मिला आपको। और कंगना रनौत जी को ये तो कंगना रनौत जी पर एक सबसे बड़ी जांच बैठनी चाहिए कि आखिर उनको अमेरिका और चीन से ये कौन सा इनपुट मिल गया। कंगना रनौत जी के बयान को हल्के में मत लीजिए। कंगना रनौत जी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी को तत्काल सीबीआई ईडी लगा करके जांच करानी चाहिए, किसानों की बात, जांच तत्काल होनी चाहिए। आखिर उनको ये इनपुट कहां से मिला? कंगना रनौत जी का कौन सा कनेक्शन है अमेरिका और चीन से, क्यों मिल रहा है यहाँ पर?
इसकी जांच होनी चाहिए। ये देश विरोधी बयान है, आप सभी ये गेस्ट देश का विरोधी जुड़ने बयान के लिए है हमारी और चर्चा देश में इसको बहुत माफ बहुत नहीं करेगा। धन्यवाद। तो वही इस पूरे मुद्दे पर लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है और बीजेपी इस बयान को कैसे चेक करती है देखना भी दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर बीजेपी कंगना के इस बयान को चेक कैसे करेगी ये देखना होगा। साथ ही ये जो डैमेज कंगना के बयान से पार्टी को हो रहा है, फिलहाल रणनीति तो यही नजर आ रही है कि पार्टी जो है कंगना के इस बयान से किनारा करती नजर आ रही है और कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर गुस्सा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।